आत्मा राम की आत्मकथा स्वामी जपानंद। चूचूरा होकर त्रिवेणी के मार्ग पर। हम लोग त्रिवेणी का रास्ता छोड़कर काफी दूर आ गए हैं। पहले की कुछ बातें बताए बिना, कुछ घटनाओं का उल्लेख किए बिना यह ग्रंथ अधूरा रह जाता। यदि कभी संपूर्ण कथा लिखने की इच्छा होगी तो यह सब उपयोगी होगा। चूचूरा में हुगली नदी पार करके गंगा के किनारे किनारे त्रिवेणी के पथ पर चला जा रहा था। जब त्रिवेणी के घाट पर पहुंचा तो दोपहर का 1 बज रहा था। कहीं किसी पहचान के व्यक्ति से भेंट न हो जाए, इस आशंका से एक छोटे से घाट पर स्नान आदि किया। इसके पिछले दिन कुछ भी खाया नहीं था और नंगे पांव बहुत चलने के कारण दोनों पैर सूज गए थे, जिससे बहुत पीड़ा भी हो रही थी। काफी दुर्बलता का बोध हो रहा था। स्नान के बाद मैं बैठा बैठा सोच रहा था आगे क्या करूं। तब भी पास में 4 पैसे थे। सोचा मुरमुरे खरीदकर गंगा किनारे बैठकर खाऊं और फिर भर पेट गंगा जल पीने के बाद खींचकर सो जाऊं। उसके बाद माँ जो करेगी वही होगा। माँ, सब कुछ तेरी ही इच्छा से होता है, तू ही इच्छामयी तारा है। यदि उनकी इच्छा इस शरीर को भूख से पीड़ित करके नष्ट करने की हो तो कौन रोक सकेगा। हे मन, बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहो। विचलित होने से काम नहीं चलेगा। इस बार अपने व्रत में, संकल्प में दृढ़ करना होगा। माँ, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यही सब सोचते हुए बाजार की ओर चला। रास्ते में एक ब्राह्मण भिखारी से पूछा, मुरमुरे की दुकान किधर है? उसने कुछ देर तक मेरी ओर एक टक देखने के बाद कहा, लगता है खाना नहीं हुआ। यदि प्रसाद पाने की इच्छा हो तो यहाँ एक जमींदार के मंदिर में प्रतिदिन 2-2:30 बजे अतिथि, ब्राह्मण, साधु तथा फकीरों को खाना देते हैं। आप अनजान लगते हैं। चलिए रास्ता दिखा देता हूँ। ज्यादा दूर नहीं, पास ही है। मैंने पूछा, अतिथि होने से ही खाने को देते हैं या पहले से कहना पड़ता है? हाँ, मैं आज 3 वर्ष से वही हूँ, मुझे सब पता है। महाशय, आगंतुक यदि प्रसाद वितरण के समय उपस्थित रहे तो उसे जरूर मिलेगा, आइए। इसके पहले कभी भिक्षा करके खाया नहीं था। आज पहली बार भिक्षुक होकर किसी अन्य के द्वार पर जा रहा था। मन में कई तरह की आशंकाएं उठ रही थी। यदि अपमान करे या गाली गलौज करके भगा दे या मारने लगे। माँ, मुझे सहन करने की शक्ति दे। बुद्धदेव राजा के लड़के थे, परंतु उन्होंने भी तो भिक्षा करके अपनी उदरपूर्ति की थी। हजारों लोग सन्यासी हो गए हैं, आचार्य हो गए हैं, उन सभी ने भिक्षा की है। तो फिर मैं कौन सा सम्राट पुत्र हूँ जो मुझे भिक्षा करने में इतना संकोच हो रहा है? यदि भिखारी बने हो तो मान अपमान की बात को मन से दूर कर दो। प्रारंभ में आचार्यगण भी, जिन्हें हम अवतार मानते हैं, शायद भिक्षा मांगते समय लांछित तथा अपमानित हुए थे। श्री रामकृष्ण के कई शिष्यों ने भी तो अपने जीवन में कितने कष्ट किए हैं, इसका अनुभव किया है। तो मैं क्या उनसे कुछ अधिक हूँ? यही सब सोचते हुए ब्राह्मण के साथ जमींदार के मंदिर में पहुंचा। ब्राह्मण ने मुझे वहां बिठाकर पुजारी को मेरी बात बताई। उन्होंने
चरण के ऊपर से सिर से पांव तक मेरी भली भांति निरीक्षण किया और फिर चले गए। प्रसाद वितरण के समय मुझे केले के पत्ते पर कई प्रकार के सुगंधित व्यंजन और चावल दिया गया। मेरे साथ एक अन्य साधु भी थे। बाकी सबको दूसरी ओर बिठाया। बहुत भूख लगी हुई थी। भरपेट भोजन किया और माँ की आशीष दया की बात सोचकर अंतर में भरोसा मिला। अन्न जरूर मिल जाएगा, भगवान भूखा नहीं रखेंगे। मंदिर के बगीचे में एक आम्र वृक्ष के नीचे कपड़ा बिछाकर लेटा और घोर निद्रा में डूब गया। शाम को 4 बजे नींद खुली तो मन में विचार आया, यहाँ रहने से माँ को जरूर सूचना मिल जाएगी और कोई आकर मुझे पकड़कर ले जाएगा। माँ के आदेश का उल्लंघन करने की शक्ति मुझ में नहीं थी, अतः किसी से पूछकर वर्धमान का रास्ता जान लिया और उसी ओर चल पड़ा। प्रौढ़ा का वात्सल्य, फिर वर्धमान की ओर। इस बार भी पहले की तरह कुछ होगा क्या? माँ की जो इच्छा वही होगा। अग्रसर होने के अलावा दूसरा कोई चारा भी न था, क्योंकि मठ में लौट जाने के पूर्व 4-5 दिन इसी तरह बिताने पड़ेंगे और परिव्राजक जीवन का कुछ अनुभव भी लेना पड़ेगा। त्रिवेणी शहर के प्राय अंतिम भाग में पहुंचा तो बहुत प्यास लग रही थी। देखा एक प्रौढ़ा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी मेरी ओर देख रही थी। उनकी आंखें देव चक्षुओं के समान बड़ी सुंदर थी। उनके मन में शायद यह प्रश्न उठ रहा था, यह नवीन पथिक कौन है? उनके पास गया और पीने का पानी मांगा। वे दौड़कर भीतर गई और पानी लाकर दिया, साथ में थोड़ी सी मिठाई भी। मैं बोला, मिठाई नहीं चाहिए। वे बोली, कहीं कोरा पानी भी दिया जाता है? इस धूप में चलने से प्यास लगी है तो कुछ खाकर ही पानी पीना चाहिए। भोजन हुआ है क्या? यहाँ के रहने वाले तो आप नहीं दिखते, कहाँ के निवासी है? इधर कहाँ जा रहे हैं? चलने के कारण पांव तो सूज गए हैं। आप कौन है? वे एक के बाद एक प्रश्न करती रही। उन बातों में कितना मधुर स्नेहपूर्ण भाव था। एक स्नेहमयी माँ के अद्भुत मधुर स्नेहदान से मेरा हृदय तृप्त हुआ। मैं धन्य हूँ कि बंगाल में जन्मा। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सारे भारतवर्ष में घूमा हूँ, परंतु बंगाल के समान कोमल स्नेहमय मातृत्व का विकास अन्य किसी भी प्रांत की नारियों में बहुत कम ही देखने में आया है। इन प्रौढ़ा के प्रश्नों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसे शायद उन्होंने देख भी लिया था। जब मैंने कहा, माँ, मैं घर बार आदि सब छोड़ चुका हूँ और भोजन कर लिया है, अभी वर्धमान की ओर जा रहा हूँ, तो देखा पहला उत्तर सुनते ही उनकी आंखें नम हो गई। जय श्री रामकृष्ण।